सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कल बड़ी अहम मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट पीएमएलएन शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान। फिर खबरें ये थी कि मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात करेंगे। आज एमक्यूएम का वफ्द जो है वो भी लाहौर के लिए रवाना हो चुका है। जरा बताइएगा कि कल की मीटिंग की क्या तफसीलात हैं। अच्छा, राब्ता हमारा जो है वो इनसे मुनक़ता हो गया है, लेकिन अब से कुछ देर पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी शाहजेब साहब को बताया, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में हो रहा था तो उन्होंने कहा कि हमें लाहौर जाना पड़ रहा है, वहाँ पे हमारी मीटिंग्स हैं। खबर भी चल चुकी है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ़द लाहौर के लिए रवाना हो चुका है। कल की बड़ी अहम मीटिंग थी। तो ये फिलहाल सूरत हाल नजर आ रही है कि जो अगली गवर्नमेंट होगी वो एटलीस्ट इन 4 जमातों पे मुश्तमिल होगी। मरियम औरंगजेब साहबा इस वक्त हमारे साथ हैं। मरियम साहबा, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कल इंपॉर्टेंट जो मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की, उसमें क्या तय पाया है, अब तक बात कहां तक पहुंची है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, थैंक यू सो मच। कल मीटिंग जो आपने देखा होगा कि मियां शहबाज साहब की ये जिम्मेदारी लगाई थी कि वो इत्तेहादियों को मिलें या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शन के बाद जो उन्होंने अनाउंस किया था। उसके बाद ये मुझे इतना पता है कि शहबाज साहब और जरदारी साहब की मुलाकात हुई है और जो इनिशियल डिस्कशन है वो हुई है अबाउट हाउ टू गो फॉरवर्ड बिटवीन द टू पार्टी। लेकिन इसके ऊपर कोई हतमी इस वक्त फैसला नहीं हुआ। जाहिर है उन्होंने भी अपनी पार्टी से मुशावरत करनी है और जो भी उनका लाएअमल है, बट इट इज़ अ प्रोसेस दैट विल ऑफ कोर्स हैज डिफरेंट स्टेजेस। और अभी तक ये है कि पहली मीटिंग उनकी हो गई है और अब वो अपनी मुशावरत करेंगे। कुछ मरियम साहब, डिटेल्स पे अब तक बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि आगे अब साथ ही बढ़ना है, मिलकर बढ़ना है, या इस पर भी अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ है? नहीं, इस पे भी अभी तो देखिए मिले हैं, दो पार्टीज मिली हैं आफ्टर इलेक्शंस और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के ऊपर डिस्कशन हुई है और हुई होगी। बिकॉज मैं पर्सनली मैंने वो मीटिंग विटनेस नहीं की, लेकिन यहाँ तक मुझे जरूर है इंफॉर्मेशन कि मीटिंग हुई है और उसमें पहली मुशावरत, पहली स्टेज जो कि एमएनएस ने नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस भी किया था कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बातचीत हुई है। लेकिन उसकी जाहिर है डिफरेंट स्टेजेस होंगी, उसमें जो भी टाइम लगेगा दोनों पार्टीज की तरफ से वो होगा जी। और आजाद जो उम्मीदवार जीते हैं जिसमें 2 हैं, एक तो पीटीआई बैक्ड है जिनकी तादाद 92 है और 8 है जिनकी किसी पार्टी से वाबस्तगी नहीं है, उनको अप्रोच करने के हवाले से आपकी पार्टी का क्या फैसला है? इसमें पंजाब में तो कंफर्टेबली मेजॉरिटी हमारी मुस्लिम लीग नून की अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं जो अभी आप भी इनिशियली जिसमें लाइन कट की जो आपने डेटा अभी टोटल सीट्स का बताया था, और इसी तरह जो इंडिपेंडेंट है उसमें जो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स आप कहते हैं, उसके अलावा ऐसे बहुत से इंडिपेंडेंट्स हैं जो पीएमएलएन के ही इंडिपेंडेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जिनको हमने टिकट नहीं दी और काफ़ी कैंडिडेट्स थे जो कि पीएमएलएन की टिकट के एप्लीकेंट थे, लेकिन जाहिर है पार्टी ये समझती है कि जो उस वक्त सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट है उसको टिकट देती है। और कुछ बहुत पुराने स्टॉलवर्ड्स होते हैं जो कि समझते हैं कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी में स्टैंडिंग है तो वो इलेक्शन लड़ें और वो उनमें से काफ़ी जीते हैं। तो वो पीएमएलएन के ही काफ़ी लोग हैं जो कल जिस तरह बैरिस्टर अकील हैं अटक से, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वो हमारे पीएमएलएन के हैं और उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी के साथ जाहिर है जाऊंगा जो भी डायरेक्शन होगी पार्टी की। तो ये वर्किंग आज हुई है हमारे एंड के ऊपर कि वो कौन से कितने लोग हैं और उससे क्या सिचुएशन होती है पंजाब में एंड नेशनल असेंबली में। तो बहुत से जो आपका आंसर है कि बहुत से ऐसे इंडिपेंडेंट्स हैं जो कि पीएमएलएन के ही लोग हैं जो इंडिपेंडेंट, जिसमें जाहिद मलिक है, जाहिद हामिद साहब के बेटे। मरियम साहब, जो ये है इनकी तकरीबन 8 तादाद है जो कि नॉन पीटीआई हैं। अगर वो इस वक्त मिल जाए नून लीग के साथ 8 के 8 भी, तो तकरीबन 81 तादाद बनती है। इसका मतलब है आपको हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की बहरहाल जरूरत होगी। पीपल्स पार्टी के वो तो अगर मैं काइंडली सवाल पूरा करूं कि पीपल्स पार्टी अभी भी ये कह रही है कि हमारे पास सारे ऑप्शंस खुले हैं, तो नून लीग ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें हर हाल में पीपल्स पार्टी के साथ ही हुकूमत बनानी है। आपके भी ऑप्शंस खुले हैं कि आप दूसरे इंडिपेंडेंट्स को भी अप्रोच करेंगे जिनका ताल्लुक पीटीआई से है? क्योंकि डार साहब कह रहे थे कि हम तमाम इंडिपेंडेंट्स को अप्रोच करेंगे, तकरीबन उनकी जो बातें हैं सारा था। साजिब, पहली बात तो ये है कि जो सेंटिमेंट है मियां साहब का वो यही है कि मुल्क इस वक्त ऐसे हालात में है कि जिसमें हम सबको इकट्ठे काम करना है, और इसी सेंटिमेंट के साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ और एमक्यूएम के साथ, जेयूआईएफ के साथ और डिफरेंट जो रियलिटीज पॉलिटिकल रियलिटीज हैं उनको मिलने को शहबाज साहब को जिम्मेदारी लगाई है। इसी तरह इंडिपेंडेंस भी ऑफ कोर्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत मैटर करते हैं, उनको भी जैसे मैंने कहा कि उसमें कुछ तादाद पीएमएलएन की जो 8 जिसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है, लेकिन उसके अलावा भी जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनके साथ राब्ता ऑफ कोर्स पीएमएलएन का
ये भी जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, MQN जो मैंने नाम लिए हैं, उनके साथ राब्ता तो एक शुरू हो गया है, वो डिस्कशन भी शुरू हो गई है। अब जो भी पार्टीज डिसाइड करेंगी, डिस्कस करेंगी, वो उसी तरह उनको रिस्पेक्ट करते हुए उनके भी मैंडेट को, और हमारा भी एक जाहिर है सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी। और मैं साहब नून लीग के लिए जो MKM का वफ्द है, जब हमारी MKM से बात हुई तो वो तो वाज़ेह तौर पर हैदराबाद सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि हम ज़्यादा कंफर्टेबल नून लीग के साथ हैं। वफ्द भी रवाना हो गया लाहौर के लिए। मगर अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि आप और पीपल्स पार्टी अगर आज़ाद उम्मीदवार जो नॉन PTI आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको बुला लें तो आप और पीपल्स पार्टी सिर्फ 2 जमातें मिलकर मरकज़ में हुकूमत बना सकती हैं बगैर किसी और के। तो चाहे वो चौधरी शुजात हो, चाहे वो MQM हो या फिर IPP हो, उनकी जरूरत नहीं होगी। मगर आप क्या उसके बावजूद उनको भी शामिल करने की तरफ जा रहे हैं, या पीपल्स पार्टी और नून लीग और जो अब नॉन PTI इंडिपेंडेंट है उनके साथ हुकूमत बनाने का भी सोच रही है? नहीं, अभी तक जो डिस्कशन है शाहजेब, जितना मैं एक्सपोज्ड हूं टू द डिस्कशन, उसमें तो जो मियां साहब ने कल अपनी तकरीर में तमाम जमातों को इन्वाइट किया, और उसमें JUIF है, उसमें MQM है, उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें जो डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और फिर इंडिपेंडेंस का भी एक चंक मौजूद है। तो उन्होंने सबको इकट्ठा करके, शामिल करके, उनके साथ मुशावरत करके गवर्नमेंट बनाने का इन्विटेशन दिया। तो हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे बाकी जमातों को, जो कि एक पॉलिटिकल रियलिटी है, और हम जैसे मियां साहब ने कहा था कि वो रिस्पेक्ट करते हैं हर किसी के मैंडेट को। और आपको याद होगा 2013 में KPK में जब सिंगल मेजॉरिटी PTI की थी, तो मियां साहब ने ही, हम उस वक्त भी JUIF के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना सकते थे खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन मियां साहब ने ये मैंडेट की रिस्पेक्ट करते हुए इमरान खान साहब को कहा था कि वो गवर्नमेंट बनाए अपने एलाइज के साथ। तो इसी तरह हमने इनवाइट किया मियां साहब ने कल ओपनली टू इन फ्रंट ऑफ द एंटायर कंट्री के तमाम जमातों को कि मिलके गवर्नमेंट बनाई। गौहर अली खान साहब का नाम उन्होंने लेकिन नहीं लिया मियां साहब ने, और इस वक्त क्योंकि वही लीड कर रहे हैं, इमरान खान तो जेल में है, तो सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार जिनकी नुमाइंदगी बहरहाल इस वक्त गौहर अली खान साहब कर रहे हैं, तो उनसे भी कोई राब्ता करेंगे? नहीं, अभी तो इस बारे में ना कोई डिस्कशन हुई है, ना कोई ऐसा इरादा है। लेकिन जो बैक्ड PTI, एक अच्छी टर्म आपने कॉइन की है कि बैक्ड है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो नोटिफिकेशन है उनके मुताबिक जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और आपकी सियासी राय क्या है? इलेक्शन कमीशन तो ऑब्वियसली अपनी सियासी राय तो नहीं देगा इस पर कि वो बैक्ड बाय इमरान खान है, लेकिन आपकी राय क्या है इस पर? मैं सियासी राय वही दे सकती हूँ जो नवाज शरीफ साहब ने कल दे दी है, मैं उसी को एंडोर्स करूंगी। मगर सर एक दिलचस्प बात यह है कि नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब शामिल हैं, वो जो सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग करके क्यों नहीं दिखाया जा रहा है कि PTI वाले कौन से हैं और अलग से इंडिपेंडेंट कौन से हैं। जब एक साथ दिखा रहे थे तो एतराज हो रहा था, मगर अब जब अलग अलग दिखा रहे तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो नहीं रिकॉग्नाइज करता है कि ये अलग है। नहीं, आप मेरे से सवाल करें शाहजेब? जी, मैं बिल्कुल आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी हाँ, नहीं, मैं तो आपको ये बात कह चुकी हूँ। मैं तो एक सिर्फ आपको क्लैरिफिकेशन बीच में दी है। मैंने ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कही है कि नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि ये अभी फैसला किया है कि ये जमातों के साथ बात करें, और वो शहबाज शरीफ साहब को जिम्मेदारी दी गई है। उसमें जो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहा वो शामिल नहीं है, तो मैं तो उतनी बात करूंगी जो कही गई और हमारी पार्टी पॉलिसी। और ये क्लैरिटी है क्योंकि कल स्पीच नवाज शरीफ साहब ने की थी कि वजारत उस्मा के उम्मीदवार नून लीग के वही हैं, और पंजाब की क्योंकि अब बड़ी कैटेगोरिकल आप कह रही हैं कि कंफर्टेबल पोजीशन में, जो कि नजर भी आ रहा है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में है हुकूमत बनाने के लिए, और पंजाब के CM और PM इन दोनों का कौन है आपके कैंडिडेट्स? एक बार शाहजेब आप भी कह दें कि मैं नहीं कह रही, खाली हम कंफर्टेबल हैं पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ना, नजर भी आ रहा है सामने स्क्रीन पर। कहा तो आपने साथ ही ये कह दिया, आप कहेंगे। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट शाहजेब, हमारे जो अभी मुशावरत, हमारी कल एक मीटिंग है इम्पोर्टेंट, और उसमें जाहिर है जो भी पार्टी क़यादत फैसला करेगी उसके मुताबिक ही होगा, और उसके बाद इंशाल्लाह अनाउंसमेंट भी होगी कि कौन कैंडिडेट कौन सी जगह के हैं। तो आई थिंक लेट्स वेट टिल टुमारो और डे आफ्टर मैक्सिमम, तो उसमें काफ़ी क्लैरिटी के साथ अनाउंसमेंट्स होंगी।